हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो जो होने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे पिछले वीडियो में अपलोड किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर नए चैनल पे आए हैं तो आप लोग सबसे पहले जाकर पिछले वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट उसमें क्लियरली आप लोगों को समझाया गया है। तो पिछला वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं देखना तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मिल जाएगा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रिलिमिनरी यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, हर चैप्टर सीक्वेंस से आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में जो मिलने वाले हैं, ये वीडियो है हम लोगों का डेथ ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर। जब पार्टनर कोई भी डेथ होता है उसके प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर लगभग आप लोगों का ख़त्म ही है। इसके बाद हम आप लोगों को चालू करने वाले हैं डिसोल्यूशन, और उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे कंपनी पर। तो हम लोग वो चीज़ें प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने वाले सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ABC जो है, ABC 3 पार्टनर हैं, C क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो C का कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जितना भी C का शेयर बनेगा उसको किसके दे दिया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग करते क्या है, ये चीज़ें आप लोग समझिएगा। इसके प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सारी चीज़ें उठाकर हम लोग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग 1 अप्रैल 2020 में अकाउंट ओपन हुआ, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को उन्होंने डेथ हो गया। तो ये बताओ, जिस ईयर डेथ हुआ है 2020 में, तो 2020 में कितने महीना जिंदा रहा, 6 महीना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल से लेकर जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ क्या रहा, 2020 में जीवित रहा। तो 6 मंथ का क्या प्रॉफिट होगा, 6 मंथ का क्या प्रॉफिट होगा उसको हम लोग देने वाले हैं, वही चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन जैसे हमारे डेथ ऑफ अ पार्टनर में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, यही मेन चीज़ें है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन अगर हम लोग करना सीख लिए तो सारी चीज़ें सीख गए। अगर यही कैलकुलेशन प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना सीख पाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोगों का रहेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर। तो यहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेशन करने के लिए 2 मेथड हैं। ये कैलकुलेशन करने के लिए 2 मेथड हैं, ठीक है, और दोनों मेथड बहुत कायदे से हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। आप लोग बहुत कायदे से आप लोग ये चीज़ें समझिएगा, कोई दिक्कत संभवतः नहीं आने देंगे आप लोगों को। लेकिन हाँ, कंसंट्रेट होकर ये चीज़ें आप लोग देखेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे। पहला है on the
टाइम बेसिस और सेकंड है ऑन द सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस मतलब प्रॉफिट हमारे एवरेज के बेसिस पे कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एज पर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन। जैसा क्वेश्चन देता उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। यानी बेसिकली हम प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ये कह सकते हो तो। और सेल के बेसिस, जिसे टर्नओवर बेसिस भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हम सेल के बेसिस पर प्रॉफिट को उसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर, प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर इज इक्वल टू एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट। देखो ये एज पर क्वेश्चन इसलिए कहे हैं क्योंकि कभी कभी कहता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालिए, कभी कभी कहता है कि कभी कभी कहेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालिए, और कभी कभी ये कहेगा कि एवरेज के बेसिस पे निकालिए, इसीलिए एज पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। इनटू शेयर, इनटू शेयर, किसका शेयर रहेगा, डेथ पार्टनर का, जितना भी उसका प्रॉफिट में शेयर होता है, इनटू मंथ्स डिवाइड बाई 12। ये मंथ क्या रहेगा, जितना दिन वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा, जिंदा जितने मंथ रहेगा वही चीजें यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, मंथ। और सेल बेसिस क्या है, सेल बेसिस बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप से लेकर चलेंगे हम, आप लोगों को समझाने वाले हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स। अब सेकंड निकालेंगे, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। ठीक है, अब लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर सेल्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। अच्छा देखो, ये जो हमारा प्रॉफिट जो रहेगा, जैसे अगर 2020 में डेथ हो रहा है तो पिछले साल का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, इनटू 100, और सेल्स भी रहेगा वो पिछले साल का रहेगा, करंट ईयर का नहीं रहेगा। तो हमारा परसेंटेज आ जाता है कि इतना परसेंटेज पिछले साल प्रॉफिट हुआ था। अब इसके बाद सेल पर, अब शेयर ऑफ डेथ पार्टनर का निकालेंगे, एक करंट ईयर का सेल होगा। ठीक है, करंट ईयर का सेल इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। एक करंट ईयर का सेल रहेगा बिगिनिंग से लेकर 1 अप्रैल अप टू डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ। इस सेल कब तक का रहता है, जैसे मान लीजिए बिगिनिंग होता है 1 अप्रैल से लेकर जिस डेट तक डेथ होता है उस डेट तक का हम लोग क्या लेकर चलते हैं, प्रॉफिट को लेकर चलते हैं। यहां तक तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उस डेट तक का हम क्या लेकर चलेंगे, प्रॉफिट को लेकर चलेंगे। तो अब यहां पर लेकिन कभी कभी होता क्या है, ये प्रॉफिट जो है पूरे साल का दे देता है, करंट ईयर का। तो जब पूरे साल का करंट ईयर का प्रॉफिट एक एस्टिमेशन दे देगा तो हम यहाँ मंथ बाई इंटू मंथ बाई 12 भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, ऐसा होता नहीं है। बेसिकली ये जब तक डेथ होता है तब तक का ही प्रॉफिट दिया रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री हम बताते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होता है इसकी,
2 जर्नल एंट्री होता है, ठीक है, दोनों का सेम जर्नल एंट्री है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, जब ए मेथड का देगा क्वेश्चन में तो ये अप्लाई करेंगे, अगर ओ का देगा तो वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये आप लोगों को याद रखना है कि ए कैसे अप्लाई होगा, वो कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। अगर सेल दे दिया तो ए मेथड अप्लाई होगा, सेल नहीं दिया तो ए वाला मेथड अप्लाई होगा। तो पहला जो है इफ नॉट चेंज प्रॉफिट, इफ नॉट चेंज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, if change new profit sharing ratio, ठीक। अब इसके बाद ये नॉट चेंज और चेंज क्या है भाई, ये चीज़ें हम आप लोगों को बड़े कायदे से समझाने वाले हैं, ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:1, सी डेथ हो गया और ए और बी फिर बिजनेस को कैरी ऑन कर दिए 3:2 रेशियो मानकर बनाकर। तो ये बताइए क्या हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? नहीं। अगर यही ये लोग बिजनेस स्टार्ट किए A/B अपना रेशियो रख दिए 1:2 कुछ भी रख दिया 2:3 तो चेंज हो गया। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना ओल्ड था अभी न्यू भी रहेगा तो ए अप्लाई होगा और चेंज हो जाएगा तो ए अप्लाई हो जाएगा। तो इसके केस में एंट्री बनेगा नॉट चेंज में PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इस केस में क्या बनेगा? इस केस में बनेगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैलेंस शीट में शो करेंगे PL सस्पेंस अकाउंट शो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर ये एंट्री बनेगा तो नॉट शो इन बैलेंस शीट। ये चीजें हैं आप लोगों को बड़ा कायदे से चीजें, अगर आप लोग ये चीजें समझ गए हैं तो आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में आप लोग कहीं भी नहीं फंसेंगे। सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब इस पे अगर क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीजें हम आप लोगों को क्वेश्चन दोनों मेथड पे एक एक क्वेश्चन लगवा देते हैं। तो यहाँ एक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लिखा है A, B and C are partner in a firm whose book are closed on 31st March each year. A died on 30 June 2022. And according to agreement, the share of profit of a deceased partner up to date of death is to be calculated on the basis of average profit last 5 years. The net profit last 5 years 2018 14,000, 2019 80,000, 18,000, 2020 16,000 और 2021 10,000 लॉस है, 2022 16,000 प्रॉफिट है। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन पास जर्नल एंट्री अजूमिंग। जर्नल एंट्री भी हमें पास करना है भाई। अच्छा देखो, अब ए वाला मेथड अप्लाई होगा, ए वाला भाई कहीं पे सेल तो दिया नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन सा मेथड अप्लाई होगा?
यही अप्लाई होगा। ठीक है, 5 ईयर यहाँ देखो लिखे एज पर क्वेश्चन, 5 ईयर के एवरेज के प्रॉफिट पर कहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे क्वेश्चन कहा है तो देख लेते हैं कितना कितना प्रॉफिट दिया है, हम यहीं पर बताएंगे। और ये चीज़ें देख लीजिए, दोनों केस के लिए जर्नल एंट्री का है। केस नंबर देयर इज नो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, तो यानी कौन सी एंट्री बनेगी, ये वाली एंट्री बन जाएगी। सेकंड केस में देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो जनरल एंट्री ये बनेगी। अब क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, कितना कितना दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो है पहले प्रॉफिट दिया है 14,000, फिर प्लस है 18,000, फिर है 16,000, फिर है 10,000 लॉस है, उससे पहले 16,000 प्रॉफिट है, लॉस 10,000। अब देखिए 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। अब इसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 5 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 और डिवाइड बाई 5 आ जाएगा 10,800। ये चीज़ें देखिए निकल गया एज पर क्वेश्चन। तो अब इनका प्रॉफिट निकाल लिया जाए। 10,800 इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। डेथ कौन हो रहा है भाई, ये हो रहा है। ए का शेयर कितना है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली मान लेते हैं, तो 1/3। कितने महीना जिंदा रह रहा है, कब मर रहा है, 30 जून को डेथ हो रहा है, 30 जून। आप लोग 1 अप्रैल से 30 जून जाइए, अप्रैल मई जून 3 मंथ, तो क्या हो जाएगा 3/12। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंटू 1/3 और फिर इंटू 3/2 कितना आ जाएगा 900। अब केस नंबर फर्स्ट बताएंगे हम लोग, इफ चेंज प्रॉफिट, इफ नॉट चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस नंबर फर्स्ट, इसका एंट्री होगा पीएल सस्पेंस, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 900 और 900। केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर 2 में प्रॉफिट तो यही रहेगा, बस चेंज ये होगा कि हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट किए हैं। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फार्मूला होता है। ओल्ड रेशियो A/B/C का क्या है 1:1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो हो गया। और न्यू रेशियो क्या होगा B/C का, क्वेश्चन में दिया होगा 3:2, 3:2। अब गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका, B और C का, रिमेनिंग पार्टनर का निकालते हैं केवल, यानी B और C। न्यू रेशियो 3/5 और इसका 2/5। B से कितना माइनस करेंगे 1/3 और इससे कितना माइनस करेंगे 1/3। एलसीएम लेंगे कितना होगा 15, तो 9 - 5 4/15। अब इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 15, 6 - 5 1/15। अब B/C क्या हो जाएगा 4:1, यही हमारा हो गया गेनिंग रेशियो।
अब इस 900 को दो लोग देंगे, बी और सी। 900 इंटू 4/5, 900 इंटू 1/5, तो 900 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा 720, और इसका आ जाएगा 180। अब इसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी, केस नंबर सेकंड, गेन कौन कौन किया है भाई, बी और सी, तो क्या हो जाएगा केस नंबर 2, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये दोनों इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि ये दोनों अपने कैपिटल से निकाल के पैसा दे रहे हैं, तो जब कैपिटल रिड्यूस होता है तो डेबिट हो जाता है। किसको दिया जा रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कितने से, 900 से, इनका 720 से डिक्रीज हो रहा है, इनका 180 से डिक्रीज हो रहा है, बस हो गया। ये चीज़ें हैं हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप लोग फिर जो है एक केस नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूरा सॉल्व कर लिए। अब बचा कौन सा है, अब बचा जो है सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड का भी हम एक क्वेश्चन आप लोगों को लगवा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा देखो, अगर इसी क्वेश्चन में जब बड़े स्तर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बड़े लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीएल सस्पेंस होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे इस केस में, और इस केस में नहीं दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम एकदम जो है वो मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लगवाते हैं। लिखा हुआ है XYZ, लिखा हुआ है XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस दिया 2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, वाई डाइड ऑन 24 जून 2018। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे सेल बेसिस पे कह दिया, तो हम लोग किसके बेसिस पे अप्लाई करेंगे, सेल के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेल ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 का 15 लाख, यानी देखो डेथ कब हुआ है 2000, ये डेथ हुआ है 2018 में, तो पिछले साल का 17-18 का सेलिंग क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का सेल दिया है 15 लाख और उसी ईयर का प्रॉफिट भी दिया है 3 लाख। अब सेल 1 अप्रैल टू 24 जून तक का दिया हुआ है 2 लाख, यानी करंट ईयर का सेल है। और उसके वाई डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू एट 1,20,000। जिस दिन डेथ हो रहा है उस दिन का गुडविल कितना दिया, 1,20,000। फिर लिखा था टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन दिस 1,75,000 अमाउंट वाज पेड ऑन 15 जुलाई 2018। देखो यहाँ पे 1,75,000 ये कहा है कि सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद उनका कैपिटल इतना बन रहा है, इतना हम लोग कंपनी क्या करेगी, इनको पैसा भुगतान करेगी इतना, ठीक है, वो चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ हमें स्टेप के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब स्टेप के हिसाब से कैसे काम करेंगे ये चीज़ें आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये स्टेप नंबर फर्स्ट परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, 3 लाख दिया है, यस 3 लाख इनटू क्या करेंगे 100 और डिवाइड बाय 15 लाख, अब आ जाएगा ये 20%, ठीक। अब इसके बाद ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है अप टू डेट ऑफ डेथ का ही दिया है, तो मंथ बाय 12 इसमें नहीं करेंगे। कितना दिया है करंट ईयर का सेल, करंट ईयर का सेल दिया है 2 लाख, 2 लाख रेट कितना परसेंट आ रहा है 20%, डिवाइड बाय 100 कितना शेयर है इसका, इसका शेयर आप लोग जरा देख लीजिए,
वाई डेथ हो रहा है, वाई का शेयर एक्स वाई 2/5, 2/5। जरा देख लेते हैं कितना आता है। 2 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100 और इंटू 2 डिवाइड बाई 5। इसका जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पूरा 16,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16,000। तो इस 16,000 को 2 एंट्री बन सकता है। या तो ये बन सकता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल, या तो ये बन सकता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल। इट इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एक्स वाई जेड का, x/y/z का रेशियो 2:1 है। ये ओल्ड रेशियो। अब डिपेंड करेगा ये डेथ कौन हो रहा है भाई? डेथ हो रहा है y, आई थिंक y ही डेथ हो रहा है। y डेथ हो गया तो अगर x और z का रेशियो 2:1 रहेगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ये बनेगा। अगर 2:1 न रहकर कोई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया तो जर्नल एंट्री ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन में अभी हम देखते हैं कि न्यू रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में कहीं, तो जब न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे तो किसका x/z का निकालेंगे तो क्या होगा? 2:1। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। तो यानी कोई चेंज नहीं हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम लोगों की जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गुडविल भी मैटर थोड़ा सा दे दिया। गुडविल के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जर्नल एंट्री। और कुछ कहा है भुगतान भी 1,75,000 पेमेंट किया जा रहा है, तो उसका भी एंट्री हमें क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। तो सारी एंट्री हम आप लोगों को समझा देते हैं, पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट करा देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो अगर आप लोग निकालते हैं, हम आप लोगों को बता देते हैं वैसे ही, अगर आप लोग गेनिंग रेशियो निकालते भी हैं तो हम लोगों का गेनिंग रेशियो जो आएगा, जो न्यू रेशियो आया वही गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा। जो न्यू रेशियो आया वही गेनिंग रेशियो आ जाएगा। आप लोग न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा 2:1 आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है जब ओल्ड रेशियो ही जब न्यू रेशियो बन जाता है तो गेनिंग रेशियो भी हमारा क्या रहता है? यही न्यू रेशियो ही हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, जर्नल का डेट, ठीक, इधर डेट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर होगा, LF होगा, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये है फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हम प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पास करना चाहेंगे, तो क्या होगा? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना इनके शेयर में प्रॉफिट आया? 16,000 और 16,000। और फिर गुडविल देखेंगे भाई, गुडविल पूरे फर्म का गुडविल कितना है? गुडविल जो है पूरे फर्म का कितना दिया हुआ है? पूरे फर्म का गुडविल है 1,20,000। तो 1,20,000 है, तो पूरा तो 1,20,000 मिस्टर वाई लेकर जाएंगे नहीं। ठीक है, तो वाई का गुडविल 1,20,000 में से इनके शेयर जितना भी रहेगा निकाल देंगे। इनका शेयर कितना है वाई का? देख लीजिए 2/5, 2/5। तो 1,20,000 इंटू 2/5 कर देंगे तो आ गया 48,000। ये 48,000 कौन कौन अपने पास से गुडविल देंगे? मिस्टर एक्स देंगे और मिस्टर जेड देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो 48,000 इंटू 2/3, फिर 48,000 इंटू 1/3। अब 48,000 इंटू 2/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32,000। और यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 16,000। तो इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए, कौन कौन दे रहे हैं? एक्स और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब x कितना दिया अपने पास से 32,000, तो यहाँ कितना लिख देंगे 32,000। y कितना दिया 16,000, कितना लिख देंगे 16,000। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 48,000। अब यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ये चीज़ें देखेंगे, इनको एक चीज़ और दिया गया है। ये कहा गया है कि उनके कैपिटल का बैलेंस, उनका ड्यू जो बन रहा है 1,75,000 बन रहा है। यानी पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद अब ये कैसे 1,75,000 आया, ये भाई किसी को नहीं पता है। क्वेश्चन में दे दिया है तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर देंगे। यानी उसके जो डेथ है, वाई डेथ है, उसको अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वाई एग्जीक्यूटर में। ठीक है। क्योंकि कभी भी जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो पार्टनर तो डेथ हो गया, उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें डेथ हो चुका है। ठीक है। जब पेमेंट करना रहेगा तो किसको करेंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही करेंगे। तो अब इसके बाद देखिए और कितना कहा है यहाँ पर भुगतान करने के लिए, ये चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पर ये कहा है कि उनको दिया जा रहा है 1,75,000, तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो। लिखो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना क्वेश्चन में दिया है 1,75,000, 1,75,000। अब इनको कहा है क्वेश्चन में पे ऑफ कर दिया गया, पेमेंट कर देंगे, तो क्या लिख देंगे वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही अमाउंट हम लोग पेड कर देंगे 1,75,000, 1,75,000। तो ये दोनों मेथड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। और नए वीडियो पर आए हैं तो आप चैनल पे नए आए हैं तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देखें, फिर उसके बाद आप फिर अगला वीडियो फिर देखें।